नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज अंग की बात में अंग की बात यानी अंग महाजनपद, जिसके नाम पर चैनल का नाम अंगवानी है। तो अंग की बात में आज हम बात करेंगे अंग महाजनपद के एक बड़े शहर भागलपुर में एक अधिकारियों की लापरवाही, ठेकेदारों की मनमानी और इन सब के परिणाम स्वरूप परेशान होते शहर के रहवासी। और आज मामला ऐसा तूल पकड़ा कि जो शहर में बिजली के तार को बदलने का काम चला, जहां पे इंसुलेटेड वायर लगाने का काम है। आप समझिए, ठेकेदार की मनमानी, वो कुछ नियम कानून का तो पालन करना नहीं, अधिकारियों की लापरवाही इस कदर कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम कैसे हो रहा है। क्या जो काम हो रहा है उससे कहीं किसी बड़े घटना को या हादसा ना हो जाए, इनकी परवाह तक नहीं है। और इन सब से बेखबर ठेकेदार अपनी मन मर्जी से बिना नियम कानून, जो सेट ऑफ लॉज हैं कि किसी भी काम करने के लिए, उसको बिना पालन के वो काम कर रहे। ऐसे में जब ना कोई देखने वाला, अधिकारी सुस्त पड़े हो, जब कोई देखने वाला नहीं हो, आखिर बाहर निकल कर आना पड़ा शहर के मोहल्ले के लोगों को। और उन्होंने आज उन कर्मचारियों को रोक कर काम रुकवा दिया। आखिर मामला क्या था वो हम समझते हैं, जानते हैं। सीधे हम चलते हैं भागलपुर, जहां पर कि इसाक चक में ईश्वर नगर एक मोहल्ला है, ईश्वर चक एक लोकेलिटी है इसाक चक इलाके में। वहां के रहवासी हैं प्रमोद जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। क्या हुआ प्रमोद जी, आज क्यों आप लोगों को सड़क पे आज क्यों आना पड़ा? जी, कल सड़क के किनारे एक पोल गाड़ा जा रहा था। पोल गाड़ करके उस पर तार खींचा जा रहा था जी। जैसे ही तार खींचा गया, वह पोल झुक गया, जिसका फोटो मैं दिखा सकता हूं। वो तार पोल जब मतलब झुक गया तो हम लोगों ने हल्ला किया कि भाई अगल बगल दुकान है, गिर जाएगा। लेकिन वह लोग, ये देखिए पोल की हालत यही है, सीधा पोल नहीं था। जब हम लोग जा करके देखे तो वो जो ढलाई बेस में किया गया था, ठीक है, वह फट चुका था। देखिए, तो यानी कि ढलाई को, ढलाई जो कहते हैं उसको थोड़ा सूखने देते हैं, हाँ, उसके बाद उसमें तार लगाते हैं, ऐसा नहीं हो यानी कि पहले ही तार लगा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि ढलाई देने के बाद जैसे ही तार खींचा गया, वह झुक गया। फिर भी उस पर कर्मचारी काम कर रहे थे, तो तुरंत हम लोगों ने उसको जबरदस्ती उतार करके तुरंत जो है एसडीओ साहब से फोन पर इस बात की सूचना दी। उनको मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, हाँ, बिजली विभाग के एसडीओ है, नाम तो पता नहीं है मेरे, बिजली विभाग के एसडीओ थे। मतलब बिजली विभाग के एसडीओ को आपने तत्काल बताया, फिर हाँ, क्या हुआ? बताया, ये दोनों फोटो उनको भेजा और उसके बाद मैंने उसको कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, इस काम को रुकवाइए। तो उन्होंने कहा कि प्रमोद जी आप लाइन पर रहिए, मैं जो है लाइन पर लेता हूं, आप उनको बात बताइए। अब कौन थे ये हमको पता नहीं है, जैसा लगा कि ठेकेदार होंगे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने फोन पकड़ा, मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है, तो वो सीधा बोलते हैं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, काम करने नहीं देते हैं, मारपीट करते हैं। तो मुझे भी गुस्सा आ गया कि भाई हम शिकायत कर रहे हैं और अधिकारी के सामने आप कह रहे हैं, जबकि वो जो है कॉन्फ्रेंस में है और हम लोग सूचना दे रहे हैं, तो हम लोग को ही गलत बोल रहे हैं। तो मैंने एसडीओ साहब से कहा ये कौन कि सर देख ली, ठेकेदार ने कहा? हाँ, ठेकेदार ने कहा, राहुल या कुछ नाम था। उसके बाद हमने सर से यही बोला कि सर ये सोच लीजिए, आप अधिकारी हैं और आपके सामने हम लोगों को झूठ बनाया जा रहा है, जबकि इसका प्रूफ मैंने आपको भेजा है। तो हम लोग की बात तो सुनते नहीं। हाँ, फोटो भेज चुके थे। फिर ठीक क्या है, कहा तो साहब ने? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम देखते हैं। तो हम लोगों ने भी समझा कि अब अधिकारी कार्य करेंगे उनको। लेकिन आज 11 बजे दिन में फिर जब उसी पोल पर उसी अवस्था में तार इन्होंने खींचना शुरू कर दिया, तब यहां पर के जनता का जो है धैर्य जवाब दे दिया। लगा कि नहीं, अगर अब हम लोग नहीं लगेंगे तो हम लोगों के साथ ही कोई दुर्घटना हो जाएगी। तब जबरदस्ती जो है रोका गया। रोकने के बाद हम लोगों ने एसडीओ साहब को सूचना दी,
तो उनका कहना था कि जब तक सही से काम नहीं करें तब तक आप रोके रखिए। अब ये बात बताइए कि जनता बैठी रहेगी वहां, सही से काम नहीं करेगी? ये जिम्मेदार और पदाधिकारी का बयान है क्या? और एसडीओ साहब क्या करेंगे? उसके बाद वार्ड 48 की वार्ड काउंसलर आई, उन्होंने एसडीओ साहब से बात किया, ठीक है। तो उनका कहना था कि भाई हम लोग को, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार आकर के यहाँ जांच कर लीजिए क्या परेशानी है। तो जैसा उन्होंने बताया कि उनका कहना हुआ कि हम लोग को इतना फुर्सत है क्या? अच्छा। तो हम बोले कि भाई जब तक यह काम होता नहीं है, जब तक हम लोग के मन मुताबिक नहीं होगा, तब तक हम लोग कार्य नहीं होने देंगे। यही तो एसडीओ कहानी है। साहब को समय नहीं था, चाहे वहां बिजली का तार, उसमें करंट क्या वहां करंट उसमें तार में प्रभावित हो रहा है कि अभी नहीं, कभी चालू नहीं किया गया? मैं बता दूं कि एक सप्ताह से इस मोहल्ले में कार्य चल रहा है। ये लोग कर क्या रहे हैं, गड्ढा खोदते हैं, 5 फीट के लगभग गड्ढा खोदते हैं, उसमें पोल डालते हैं, और लगभग 4 फीट 3.5 फीट ये लोग ईटा और वो सड़क का जो कटा हुआ रहता है ना, जो कि ये लोग काट करके गए हैं, पाइप वाला, पानी बिछाने वाला, उसी चूर से उसको भर देते हैं, और 1 से 1.5 फीट या हार्डली 2 फीट ढलैया करते हैं, और उस ढलाई के पहले पोल पर तार टांग दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि भैया बिना उसको ढाले आप पोल पर तार टाल करके लाइट कैसे दे सकते हैं? ये तो सबके जिंदगी के साथ खिलवाड़ है ना, कि नहीं है? नहीं तो लाइट आ गया क्या, मतलब उस पर करंट आ गया? हाँ, हाँ जल रहा है, जितना मैंने फोटो दिखाया है सब पर लाइट जल रहा है। ये तो बड़ी मतलब सरासर ये लापरवाही का मामला है। और तो और हम लोग जैसे और आप व्यक्ति जिस तरह ने से बता रहे हैं कि वो पोल झुक गया था, और अगर वो पोल झुक गया और वो जो ढलाई किया वो 2 भाग में बट चुका है, तो पोल कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है। अब यही समझिए ना कि जो लोग कार्य करने, और वैसे में बिजली स्टार्ट कर दिया गया। हाँ बिजली देखिए, मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये ढलाई नहीं है इसमें। अभी मैंने 3-4 पोल का उदाहरण दिया है, और सब पे लाइट जल रहा है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है। ये तो स्थिति, ढलाई नहीं है, नहीं। हम लोग जब जिस समय वो लोग तार जो है खींच रहा था, उस समय जब हम लोगों ने कहा, तो वो लोग ऐसे अड़ जाते हैं, हमको ऊपर से ऑर्डर मिला है, हमके फोन से बात करवाओ। एक बार कोई राहुल जी थे, उनसे फोन पर बात हुई, तो सर हम आते हैं। वो बोले कि सर हम आते हैं, आज 5 दिन बीत गया, वो आए नहीं। तब हम लोगों को लगा कि नहीं, अब तो रोकना होगा, कोई उपाय है नहीं, ये लोग तो काम करके चले जाएंगे, तो आखिर उपाय क्या है? अब बताइए कि 1-1.5 फीट अगर ढलाई होगी, आज जो पोल टेढ़ा हुआ था कल, आज जब उसको खुदवाया, तो जानते हैं 4 दिन पहले ढलाई हुई थी, और जब खोद करके निकाला गया था तो वो जमा ही नहीं था, भूर-भूरा था एकदम। और अब बताइए, साहब कहते हैं कि हमको समय नहीं है, इतना फुर्सत है क्या? नहीं, वो कहते हैं कि जब तक सही काम नहीं करे आप लोग काम ही नहीं होने दीजिए। अब ये कौन सा जवाब है भाई? हम लोग लाठी लेके खड़े हों? जो ठेकेदार है वो 4 लोग 5 लोग के साथ आते हैं, कौन बैठा रहेगा? ये पूरा मामला जो है ना सर, झोल है इसमें। सबसे पहली बात कि जितने लोग कार्य करने आते हैं उनका एक प्रॉपर पहचान होना चाहिए। जैसा मुझे पता है कि सबके पास ड्रेस होता है जिससे पहचाना जा सके, किसी के पास आईडी नहीं रहता। लगभग जितना लड़का कार्य करने आता है, देखने से आपको लगेगा एक को भी मोच का रेखा नहीं रहता, सब नाबालिग सा लगता। तो ऐसा तो नहीं कि ये जो कोई ठेकेदारी के नाम पे कोई ऐसे किसी एक आदमी ने ठेकेदारी ले लिया और वहीं से आसपास के किसी बच्चे को ले लिया काम करवा रहा है? नहीं सर, आसपास का बच्चा नहीं है सर, ये टोटल बंगाली बोलता है, ठीक है, ये टोटल बंगाली बोलता है, आसपास का तो बच्चा ही नहीं है। और सब जो है, मुझे तो लगता है, अब मैं नहीं कह सकता हूं कि उसकी उम्र क्या हुई है, लेकिन विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नाबालिग कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं। और पूछने पर हमको जो रखे हैं उनका नाम ये है, जब उनसे बात कीजिए
तो हम आ रहे हैं। अब एक टीम क्या किया, खड्डा खोद दिया, जब बोले उसको ढलैया करने तो बोलता है दूसरा टीम आएगा, तब तक तीसरा टीम आकर के तार चढ़ा रहा है। भाई तो हमको ऑर्डर मिला है, आखिर हम लोग किसको पकड़े? और चौथा टीम आके बिजली लगा दिया, चालू कर हाँ, दिया। बिजली लगा दिया। और जानते हैं, और तो और 1:30 बजे रात में आकर के चुपचाप करता है। बताइए, 1:30 बजे रात में अननोन सा बच्चा गली में घूम रहा है, सबकी गाड़ी लगी रहती है, ना उसके पास आईडी है। अब कैसे हम लोग विश्वास करें कि यह कंपनी का लड़का है? कुछ तो आईडी चाहिए ना भाई। असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, कभी यहाँ चोरी, तो कभी ऐसा वहां कुछ चोरी। नियम है क्या रात में काम करने का? अब ये तो एसडीओ साहब ही बता सकते हैं। तो एसडीओ अरे हो साहब को सकता है। अब ये तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग उनसे पूछिए आप बता कि रहे हैं क्या ना कि क्या कर। एसडीओ साहब से बात हुई तो वो कह रहे हैं इतना फुर्सत थोड़ी ना है। हाँ, क्या कहिएगा आप। अच्छा देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहला बात, जितना मैं जानता हूं, जो भी काम करने आते हैं, जहां तक मुझे पता है, वो पाइप जब बिछ रहा था प्रॉपर ड्रेस के साथ आता था, सबका आईडी रहता था। अच्छा। वो भी नहीं है। दूसरा क्या करते हैं ये लोग, लाइन काटना है, किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मेरे गली में लाइन काटना है, लेकिन गली में नहीं बताएंगे, 8-8 घंटा काट के छोड़ देते हैं। भैया अच्छा, कुछ तो तो एसओपी आया, होगा ना। काट के छोड़ दिया, भूल गया, अपना चला गया, वो नहीं लाइट नहीं नहीं, चला। काम देखिए वो लोग करता क्या है ना, काट दिया, सुबह से शाम तक काट दिया, 15 मजदूर के जगह 5-7 मजदूर काम कर रहा है। और वहां जो है ऑनलाइन दिखाना है तो लोकल 500 बच्चा को खड़ा करके फोटो खिंचा लिया, 15 मजदूर उड़ा दिया, और जनता पिसती है इसमें। आप ही समझिए, जो काम 3 घंटे में होना है, लाइट काट के 5-6 घंटे में करता है। आखिर कुछ तो इसका प्रॉपर प्रावधान होगा। जब उन लोगों से पूछे कि रे तुम लोग को कितना पैसा मिलता है, कहा कि सर 200 रुपया मिलता है। जानते हैं क्या करता है, पोल के नीचे एक बड़ी अर्थ देना। पोल में क्या किया, ढलैया कर दिया, तो हम बोले रे इसमें बड़ी अर्थ नहीं दिया, तो फिर बाद में उसको तोड़ करके 1 फीट पर बड़ी अर्थ दे दिया, जबकि बड़ी अर्थ नीचे जाना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। जब पूछे तो बोला कि सर हमको तो टाइम ना पूरा ना है, 5 बजे 200 रुपया में कितना कमाएंगे। अब समझिए कि अगर यह बात सत्य है, मैं ये नहीं कर रहा हूं ये सत्य है, अगर यह 200 रुपया वाला सत्य है, तो सरकार का मिनिमम वेजेस कानून कहाँ गया? नहीं नहीं, ये तो मिनिमम बहुत न्यूनतम। गंभीर, नहीं ये तो बहुत गंभीर समस्या है। और अगर अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, और इस तरह की बातें आपने अगर एसडीओ को बताया है, बिजली विभाग के एसडीओ को, और वो अगर अभी भी उनको फुर्सत नहीं मिला है, तो उन्हें तो फुर्सत निकाल के जाना चाहिए इस तरह की चीजों को देखने के लिए। अगर कुछ हो जाता है कल को हादसा, तो क्या एसडीओ साहब जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो अपने बयान में कहेंगे कि हमें फुर्सत नहीं था, हम व्यस्त थे और करंट चालू होने से ऐसा हो गया? या फिर ऐसी कोई घटना जो आप कह रहे हैं, अर्थिंग वाली बात कह रहे हैं, अर्थिंग के तार सही से नहीं जाने के कारण, और आप कह रहे हैं कि कोई मतलब वो लोग ट्रेंड लोग भी नहीं है इस काम के, नहीं, ट्रेंड नहीं। ये तो और बड़ी मुझे तो त्रासदी। शंका है कि, मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम लोग नाबालिग हैं। अब ये तो मैं मतलब ये तो और भी गंभीर मसला है। ये तो तब बिजली विभाग पता नहीं कि क्यों मतलब ये सोया रहता है, और एसडीओ साहब इस तरह से कहें कि हम हमारे पास फुर्सत है क्या? तो हम उम्मीद आज करते तो हैं कि आज तो मैंने जो है ये सारा फोटो जो है, जो बिजली हम्म। विभाग के एमडी साहब हैं, मैंने उनको भी भेजा है। अब देखिए अच्छा। क्या कार्रवाई होती है। मैंने नहीं तो नहीं, कहा है आज। उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई हो और इसको एसडीओ देखें, या जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो देखें। नहीं तो आपकी आवाज को लेकर हम आगे जाएंगे और बढ़ेंगे और इस पर आवाज उठाएंगे, और जहां तक जरूरत पड़े वहां तक आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये शहर के आम लोगों के जिंदगी का मसला है। और इसमें ऐसे के ये तो खुला खुला उदाहरण है एक ठेकेदार के मनमानी का, अफसर के लापरवाही का, और इन सब के कारण परेशान होते शहरवासी का। तो इस इसको यही लेकर कारण है ना, यही हम्म कारण है ना सर, कि बिहार में एक एक पुल 3-3 बार गिरता है और जनता की बात सुनी नहीं जाती है। क्या कीजिएगा, जो और जब सामान, कहिए तो ये कहेंगे हम बिजी, फुर्सत थोड़े ना है। फुर्सत फुर्सत थोड़े ना है। बात नहीं तो सही है ठीक है, भाई। नहीं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी। और चूंकि ये एक किसी एक आदमी का मसला नहीं, ये पूरे मोहल्ले के लोगों का मसला है, एक
वहां रहने वाले लोगों का मसला है, तो आखिर सरकार या प्रशासन या अफसर किसके लिए? जनता के सेवक ही तो हैं। तो अगर वो जनता के बात को अगर कोई इस तरह की शिकायत दे रहा है, तो उसको अगर जांच करवाने की बजाय वो अगर इस तरह से बात करेंगे कि हमें फुर्सत थोड़ी ना है, ये तो बहुत ही लापरवाही वाला मामला बनता है। और इसके खिलाफ तो जहां तक बात पहुंचानी जानी चाहिए वहां तक बात पहुंचाई जानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं तो वो इस मामले को देखेंगे और उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। प्रमोद जी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम देखते हैं, अगर नहीं कुछ होता है तो आप फिर बताएंगे और हम लोग इस चर्चा को और आगे ले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के जी लिए। आपका भी धन्यवाद सर। और साथियों, इसी तरह आप चैनल को हर घर भाग पूरे अंग महाजनपद के हर घर तक चैनल को पहुंचाएं, ताकि हम आपकी आवाज बनकर आपकी परेशानियों को उन गूंगे और बहरी कानों तक पहुंचाएं जहां से समस्या का समाधान निकले। तो इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।